और बैकुंठ में ही भगवान का सबसे प्रिय व्रत, सबसे प्रिय व्रत कौन सा है ठाकुर जी का पता है? सबसे ज्यादा प्रिय है। मतलब ये समझ लो कि उस व्रत को करोगे तो ये लिख लेना, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठाकुर जी को सबसे प्रिय है एकादशी। एकादशी करते हो? नहीं करते तो करा करो। हमने भगवान की कृपा से बाबूजी पढ़ा है, ठाकुर जी स्वयं अपनी वाणी में ही बात कह रहे हैं, कोई व्रत करो तो पुण्य है, नहीं करोगे तो दोष नहीं है। पर भगवान कहते एकादशी जरूर करो। एकादशी की खूब महिमा ठाकुर जी ने बताई। अवश्य करो। बोले क्यों? एकादशी एक ऐसा व्रत है, एकादशी करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है महाराज जी। ये बात भगवान ने पद्म पुराण में लिखी है। हमारे पूज्य गुरुदेव अनंतः श्री संपन्न श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी कहते थे, बिहार में एक शहर है बक्सर। बक्सर में पूज्य करपात्री जी महाराज एक बार एक यज्ञ कर रहे थे। तो एक यज्ञ में वहां के निकट के किसी गांव में करपात्री जी बैठे, तो वहां की उन्होंने संस्मरण सुनाया कि उस गांव का कोई व्यक्ति था, स्वामी जी के बड़े निकट था वो। तो स्वामी जी ऐसे ही चबूतरा पे आकर बाहर बैठकर भजन कर रहे, उसी गांव का एक व्यक्ति जो मर चुका है, जिसकी मृत्यु हो गई, वो वहां से चला आ रहा। और वहां से जैसे ही चला आ रहा तो स्वामी जी ने जैसे उसको देखा, कहा भाई तुम तो मर गए, तुम कैसे आए? तो हाथ जोड़कर कहता, बोले महाराज जी हम मर तो गए पर हम यमराज के दूत बन गए। ये बात स्वयं मैंने महाराज जी सुनी। वो महाराज स्वामी करपात्री जी से कहते हम यमराज के दूत बन गए। बोले अरे स्वामी जी भयभीत हो गए। तो बोले यहां क्या कर रहे हो? बोले अपने गांव का वो अमुक व्यक्ति है ना। तो स्वामी जी के बड़ा निकट। तो बोले हाँ हाँ। बोले बस उसको लेने आए हैं। बोले स्वामी जी हंसने लगे, बोले अभी हम उसको देख कर आए हैं, वो तो बढ़िया घर में बैठा है, आराम से बैठा है, उसको ना तो कोई रोग है ना कोई पीड़ा है, उसको कैसे लेने हैं? बोले नहीं, यही तो काल है, किसी को नहीं छोड़ता महाराज। तो बोले वो वहां से सामने से चलकर आएगा और यहां से एक बैल के ऊपर, नंदी के ऊपर, यहां से एक नंदी जाएगा, मैं उसके सींग के ऊपर जाकर बैठ जाऊंगा और वो मतवाला होकर भागता हुआ जाएगा और वो सींग के दोनों जो सींग है उसके पेट में जैसे ही लगाएगा उसी समय प्राण निकल जाएगा। उसका काल आ गया, ये मृत्यु है। काल से कोई नहीं बच पाया, आप लाख प्रयास कर लो, मृत्यु से बच जाएं, कोई नहीं बचने वाला। तो स्वामी जी ने उससे एक विलक्षण बात पूछी। बोले ये बताओ तुम यमराज के दूत बन गए, जीव जब प्राणों को छोड़कर जाता है तो धर्मराज सबसे पहले क्या देखते हैं? तो उसने क्या विलक्षण बात कही। कहा महाराज जी सबसे पहले देखते हैं, धर्मराज जैसे ही इस जीव के पुण्यों की और पापों की गिनती प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में एकादशी करी कि नहीं करी। पहला लक्षण है ये। महाभारत पढ़ लो, वहां भी लिखा है, पद्म पुराण में भी लिखा है, पहला लक्षण देखा जाता है इसने एकादशी करी कि नहीं करी। और आपने अगर एकादशी करी है तो बिल्कुल ये लिख लेना कि आपकी मुक्ति होगी। इसलिए जो लोग करते हैं वो सौभाग्यशाली हैं, और जो नहीं करते वो करना प्रारंभ कर दो। भाई 15 दिन में एक बार तो भूखे रह सकते कि नहीं रह सकते? एक दिन तो भूखे रह ही जाए 15 दिन, क्या बात। और एकादशी का व्रत कैसा है? दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लो। सूर्यास्त के पहले भोजन करके एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म वेला में जागकर संकल्प स्नान इत्यादि से करके संकल्पित होकर व्रत करो, या जल पर करो, जल लो, या फल पर करो, फल लो, या दूध पर करो, दूध लो। और आजकल लोग ना फल पर करते, ना दूध पर करते हैं, और ना जल पर करते, आजकल तो फलहार। अच्छा अब तो आजकल के लोग फलहार कम करते हैं, फुल आहार। अच्छा लोगों से पूछो, बोले क्या? बोले एकादशी है महाराज। तो क्या फलहार में क्या है? बोले सिंगाड़े के आटे के पराठे, खिचड़ी, गाजर का हलवा, फलहार है। अच्छा भैंसे तो बहुत कम खाते हैं, और जिस दिन 11 होती है इतना भर कर बैठते हैं। पूछो क्या है? महाराज जी 11 से आज 11 इतना खा रहे हो। कुछ त्याग तो करो जीवन में।
श्रीमद् महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में ये कहते हैं, त्याग भक्ति का तुलसी दल है। ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग नहीं धराते। ठाकुर जी को तुलसी पधराओगे जब भोग धरावेंगे। ऐसे ही जीवन में जब तक त्याग नहीं होगा बंधुओं, तब तक ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ तो त्याग करो। इसलिए एकादशी जरूर करो। क्यों? बद्रीनाथ में ही एकादशी का प्राकट हुआ है, भूवैकुंठ में। एक मुर नाम का राक्षस था। उस मुर नाम के राक्षस ने महाराज जी स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे। स्वर्ग पर जैसे ही चढ़ाई कर दी तो देवताओं को परास्त कर दिया महाराज। और जैसे ही देवताओं को परास्त कर दिया, देवता भयभीत होकर भगवान की शरण में गए। बोले रक्षमाम, हे नाथ रक्षा करो। क्यों? बोले मुर नाम के राक्षस ने स्वर्ग पर चढ़ाई करके हमें परास्त कर दिया है, हम अपने स्वर्ग के राज्य से चले गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जाकर उससे एक बार फिर युद्ध करो। तुरंत फिर गए देवता, युद्ध करने लगे। और जैसे युद्ध करने लगे, उस राक्षस में इतना बल है, इतना बल है, उसने फिर देवताओं को परास्त कर दिया। और अब की बार परास्त किया तो अब की बार तो स्वयं भगवान नारायण की सबसे शक्तिशाली सेना का नाम है नारायणी सेना। भगवान की नारायणी सेना युद्ध करने के लिए आई, पर इतना बलवान है, इतना बलवान है महाराज जी, उस दुष्ट ने भगवान की नारायणी सेना को भी परास्त कर दिया। अब स्वयं भगवान श्रीमन नारायण युद्ध करने के लिए आए। ठाकुर जी युद्ध करने के लिए जैसे आए, जैसे भगवान युद्ध करने आए, युद्ध करते करते महाराज एक क्षण तो ऐसा लगने लगा मुर नाम के राक्षस के बल के आगे भगवान भी परास्त हो जाएंगे। भगवान की पराजय हो संभव है। सारी सृष्टि में दैत्यों का साम्राज्य हो जाएगा। भगवान ने कहा अगर दैत्यों का साम्राज्य हो गया तो प्रलय से भी पहले प्रलय आ जाएगा। क्या करूं? तो आकाश मार्ग से भगवान मुर नाम के राक्षस से पीठ दिखाकर भागे। जैसे ही भगवान भागे तो आगे आगे भगवान चले जा रहे हैं, पीछे पीछे वो मुर नाम का राक्षस, आगे आगे भगवान पीछे पीछे भागते 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 वहां से बद्रीनाथ में आए महाराज। हिमालय पर्वत पर आए। हिमालय पर्वत पर दो श्रृंखलाएं हैं, नर नारायण पर्वत। जहां बद्रीनाथ है उन दोनों को कहा गया है नर नारायण पर्वत। नर नारायण पर्वत पर ठाकुर जी आए, पीछे पीछे वो राक्षस आ रहा। और वहां 92 योजन लंबी गुफा है जहां बद्रीनाथ भगवान विराजमान है ना। 92 योजन लंबी गुफा है। भगवान ने जैसे उस गुफा को देखा तो भगवान तुरंत उस गुफा को देखकर उस गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। राक्षस ने देख लिया मुर नाम के दैत्य ने ठाकुर जी इसी गुफा में गए हैं, तुरंत उसी गुफा में मुर नाम का दैत्य प्रवेश कर गया। भगवान भीतर गए तो एक पत्थर की शिला पड़ी थी, उस शिला पर जाकर ठाकुर जी लेट गए। जैसे भगवान लेटे, ये दुष्ट जैसे ही पहुंचा, भगवान को देखकर अट्टहास करने लगा, इसकी मृत्यु निकट है, मैं इसको मारकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा। जैसे ही कहा तो वो हाथ में गधा लिए हुए था, तो हाथ में गधा लेकर उसने, भगवान सो रहे थे शिला पर, भगवान की छाती के ऊपर एकदम जैसे मारने के लिए उसने प्रयास किया। और जैसे ही मारने लगा तो भगवान की दिव्य देह से एक दिव्य तेजस्वी कन्या निकली। और उस कन्या ने निकलते ही एकदम जोर से हुंकार मारी तो मुर नाम का दैत्य वहीं जलकर भस्म हो गया। भगवान एकदम उठे, मरा पड़ा था। ठाकुर जी कहते इसको किसने मार दिया? तो वो कन्या हाथ जोड़कर कहती नाथ इसको मैंने मारा। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, अरे इसको तो बड़े बड़े दैत्य नहीं मार पाए, तुमने कैसे मार दिया? कौन हो तुम? हाथ जोड़कर कहती हे नाथ, सारे संसार का आश्रय छोड़कर, सबको छोड़कर एकमात्र आपके हृदय से मेरी उत्पत्ति हुई है, इसलिए मेरा नाम है एकादशी। मेरा नाम है एकादशी। भगवान प्रसन्न होगा। जिस दैत्य को मैं नहीं मार पाया उसे तुमने मार दिया। देवी मांगो क्या मांगती हो, जो वरदान मांगोगी सो देने के लिए तैयार हो, मांग लो क्या मांगती हो। हाथ जोड़कर कहा नाथ कृपा करो। तो भगवान ने वरदान दिया, मेरा वरदान है आज से जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर तुम्हारा व्रत करके जो मेरी पूजन करेंगे देवी, उनके लिए स्वर्ग आदि भोग तो क्या चले, तुम्हारे
व्रत को करने वाले को इस संसार में मेरी प्राप्ति निश्चित होगी। कैसी प्राप्ति होगी? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में लिखा है 1000 स्वर्ण मुद्राओं का दान करो वेदज्ञ ब्राह्मणों को। भगवान कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में 1000 स्वर्ण मुद्राओं का दान करने से जो पुण्य मिलता है, और चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारिका, भगवान के चारों धामों में जाकर भगवान के निज विग्रह के दर्शन करने से देवी जो पुण्य प्राप्त होता है। और हरि है मैं हरि हूं और मेरे ही साथ मेरे हर हैं। हरि हर कौन है? बोले 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में जाकर जो पुण्य मिलेगा। और देवी वर्ष में जितने व्रत हैं उन सब व्रतों को करने से जो पुण्य मिलेगा देवी, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, वो सारा का सारा पुण्य केवल एकादशी करने से मिल जाएगा। कितनी सरल मुक्ति है। अब भारत में जन्म लेने वालों की अगर मुक्ति ना हो तो देवता धिक्कार करते हैं कि तुमने भारतवर्ष में जन्म लिया था, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। भारतवर्ष में जन्म लिया था, मुक्ति नहीं हुई। क्यों? भारत में मुक्ति मिलती नहीं है, यहां तो मुक्ति बंटती है। एकादशी करने वालों को मुक्ति मिलती है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर जरूर करना चाहिए। जो नहीं करते वो करना प्रारंभ कर दो, जो करते हैं वो सौभाग्यशाली हैं। 24 तारीख को एकादशी आ रही ना, इसलिए अभी से एकादशी करना प्रारंभ कर। और ऐसा कोई भ्रम नहीं है, लोगों में सामाजिक उसमें भ्रम रहता है, बोले अगर पति नहीं करता तो पत्नी को नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा पुराणों में कहीं नहीं लिखा, ये तो लोक भाषा है। पुराणों में तो स्पष्ट लिखा है 8 वर्षाणी, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक स्त्री हो, पुरुष हो, सौभाग्यवती माताएं हो, वैधव्य को प्राप्त माताएं हो, कुंवारी कन्या हो, कोई भी हो, भगवान कहते सबको एकादशी करना है। किसे नहीं करना? जो गर्भवती नारी हो उसको नहीं करना, क्योंकि उसका शिशु है उसके गर्भ में। जो बहुत रोगी हैं, शरीर बहुत रोगी में ग्रस्त है, उनको नहीं करना। असमर्थ होकर अगर जबरदस्ती करोगे तो फिर पुण्य नहीं मिलेगा, फिर उसका दोष है। और समर्थ होकर ठाकुर जी ने सब कुछ बढ़िया व्यवस्था करी और फिर भी नहीं करोगे तो फिर पाप है।